क्या आप भी अपने खेत की साल भर की मेहनत या मंडी से खरीदे हुए महंगे आलू, प्याज और लहसुन को घर के किसी कोने में या बोरियों में भरकर रख देते हैं? क्या आप भी जब कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें देखते हैं तो आपका प्याज पानी छोड़कर सड़ चुका होता है, उसमें से भयंकर बदबू आने लगती है और काले रंग की फंगस लग जाती है। आपका महंगा लहसुन अंदर से बिल्कुल सूख कर खोखला हो जाता है और आपके आलू में हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं या उनमें से सफेद रंग की जड़ें निकलने लगती हैं। आप सोचते हैं कि घर में इन चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना असंभव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर वो कौन सी भयंकर और छोटी सी गलती है जो हर घर में और हर छोटे किसान के यहां होती है, जिसकी वजह से ये तीनों चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं? और बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के वो कौन सा आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने घर पर ही इन तीनों चीजों को 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बिल्कुल ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और बहुत ही गहरी और आपकी गाढ़ी कमाई को सड़ने से बचाने वाली भयंकर वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम आलू, प्याज और लहसुन को घर पर स्टोर करने का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये चीजें आखिर सड़ती क्यों हैं। आज हम आपको सब्जियों को बचाने के वो बिल्कुल पक्के, देसी और जीरो बजट वाले आधुनिक तरीके बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आपकी एक भी प्याज या एक भी आलू कभी खराब नहीं होगा। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और हर छोटे किसान तथा हर घर की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस सस्पेंस को गहराई से समझते हैं कि आखिर आलू, प्याज और लहसुन घर में रखे रखे खराब क्यों हो जाते हैं। किसान भाइयों, इन तीनों चीजों में पानी यानी नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब हम इन्हें गलत तरीके से रखते हैं तो वो नमी बाहर नहीं निकल पाती और उमस पैदा करती है। यह उमस भयंकर फंगस और सड़न पैदा करने वाले जीवाणुओं को जन्म देती है। इसके अलावा इन सब्जियों में से लगातार कुछ कुदरती गैसें निकलती रहती हैं। अगर हवा का सही तालमेल न हो तो ये खुद की ही गैस से सड़ जाते हैं। अगर हम इन्हें स्टोर करते समय कुछ खास वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखें तो ये महीनों तक बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के असली विज्ञान की। प्याज एक ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी पानी छोड़ती है और सड़ती है। किसान भाइयों, प्याज को घर में स्टोर करने से पहले उसकी तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। खेत से प्याज निकालने के बाद उसे कम से कम 4 से 5 दिन तक खुली छाया में सुखाना बहुत जरूरी है। इसे विज्ञान की भाषा में क्योरिंग कहते हैं। जब प्याज के ऊपर का छिलका बिल्कुल कागज की तरह सूख जाए और उसकी ऊपर की डंठल बिल्कुल कड़क हो जाए, तभी उसे स्टोर करने लायक माना जाता है। अगर प्याज की डंठल में हल्की सी भी नमी रह गई तो वहीं से एक भयंकर काली फंगस प्याज के अंदर घुसेगी और पूरी प्याज को गलाकर पानी बना देगी। इसे नेक रॉट की बीमारी कहते हैं। प्याज को स्टोर करते समय लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो उसे प्लास्टिक की बोरियों में या जमीन पर ढेर लगाकर रख देते हैं। प्याज को कभी भी सीधी जमीन पर नहीं रखना चाहिए और प्लास्टिक की बोरी तो प्याज के लिए मौत का सामान है। प्याज को घर पर सुरक्षित रखने का सबसे आधुनिक और देसी तरीका है बांस की मचान या जालीदार रैक का इस्तेमाल। आप अपने घर के किसी ऐसे हवादार कमरे में जहां सीधी धूप न आती हो, वहां जमीन से कम 1 फीट ऊपर बांस की लकड़ियों या लोहे की जाली से एक मचान बना लें। उस मचान के ऊपर प्याज की सिर्फ 6 से 7 इंच मोटी परत बिछाएं। ऐसा करने से प्याज को नीचे से, ऊपर से और चारों तरफ से लगातार ताजी हवा मिलती रहेगी। हवा लगने से प्याज का पसीना सूखता रहेगा और आपकी एक भी प्याज कभी नहीं सड़ेगी। इसके अलावा एक बहुत ही पक्का देसी जुगाड़ है लकड़ी की राख का इस्तेमाल। अगर आप प्याज के ढेर में थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ी की राख मिला देते हैं तो वह राख प्याज की फालतू नमी को सोख लेती है और प्याज को फंगस से बचाती है। अब आते हैं दूसरी सबसे महंगी और जरूरी चीज पर, जिसे हम लहसुन कहते हैं। किसान भाइयों, लहसुन का विज्ञान प्याज से थोड़ा अलग होता है। लहसुन सड़ता कम है, लेकिन वह अंदर ही अंदर सूखकर खोखला बहुत जल्दी हो जाता है। लहसुन को खोखला होने से बचाने का सबसे पक्का और पुराना तरीका है उसकी डंठल को न काटना।
जब हम लहसुन को खेत से निकालते हैं तो बहुत से लोग तुरंत उसका तना या डंठल काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डंठल के अंदर बहुत सारा कुदरती रस होता है। लहसुन को डंठल के साथ ही छाया में सुखाएं। लहसुन को स्टोर करने का सबसे एडवांस और बेहतरीन तरीका है उसकी छोटी बनाना, यानी उसे गूंथ कर लटकाना। लहसुन के सूखे हुए तनों को आपस में गूंथ कर एक लंबी चोटी बना लें। इस चोटी को आप अपने घर की छत से किसी हवादार बरामदे में या किसी बांस के डंडे पर लटका दें। जब लहसुन हवा में झूलता रहता है तो उसे चारों तरफ से भरपूर हवा मिलती है। हवा मिलने से फंगस नहीं लगती और डंठल से जुड़ा होने के कारण लहसुन की कली लंबे समय तक अपना रस नहीं खोती और बिल्कुल कड़क और ताजी बनी रहती है। लहसुन को कभी भी बंद डिब्बे में या प्लास्टिक की थैली में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना वह रातों रात सड़ जाएगा। अब बात करते हैं सब्जियों के राजा यानी आलू को स्टोर करने के असली विज्ञान की। आलू को स्टोर करने में 90% लोग एक बहुत ही भयंकर गलती करते हैं। वो गलती है आलू और प्याज को एक ही टोकरी में या एक ही जगह पर साथ में रखना। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत बड़ा और खौफनाक कॉम्बिनेशन है। प्याज के अंदर से इथाइलिन नाम की एक भयंकर गैस लगातार निकलती रहती है। जब आलू इस गैस के संपर्क में आता है तो वह बहुत तेजी से पकने लगता है, सिकुड़ जाता है और उसमें से सफेद रंग की लंबी लंबी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आलू और प्याज को हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर रखना चाहिए। आलू को बचाने की दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है उसे धूप और रोशनी से दूर रखना। क्या आपने कभी अपने आलू के ऊपर हरे रंग का भयंकर धब्बा देखा है? यह हरा रंग कोई कुदरती रंग नहीं है, बल्कि यह सोलनिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला रसायन है। जब आलू के ऊपर सीधी धूप या बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो आलू के अंदर यह हरा जहर बनने लगता है। ऐसा आलू खाने से इंसान बहुत भयंकर बीमार हो सकता है। इसलिए आलू को हमेशा घर की किसी बहुत ही ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए। छोटे किसानों के लिए बिना कोल्ड स्टोरेज के आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक बहुत ही एडवांस और जादुई देसी जुगाड़ है सूखी रेत का इस्तेमाल। किसान भाइयों, अगर आप आलू को 4 से 5 महीने तक बिना सड़ाए स्टोर करना चाहते हैं तो आप नदी की सूखी हुई रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के किसी ठंडे और अंधेरे कोने में सूखी रेत की एक परत बिछाएं, उसके ऊपर आलू की एक परत रखें, फिर उसके ऊपर रेत डालें और आलू को पूरी तरह रेत से ढक दें। रेत के अंदर एक कुदरती ठंडक होती है और यह आलू की नमी को बाहर नहीं जाने देती। रेत में दबे होने के कारण आलू को रोशनी भी नहीं मिलती। इस भयंकर देसी तकनीक से आपका आलू महीनों तक बिल्कुल कड़क और ताजा बना रहेगा और उसका वजन भी कम नहीं होगा। बस ध्यान रहे कि आलू में कोई कटा हुआ या सड़ा हुआ आलू ना हो, वरना वह बाकी आलूओं को भी खराब कर देगा। किसान भाइयों, हमारी फसल और हमारा अनाज हमारी खून पसीने की कमाई है। अगर हम छोटी छोटी वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखें, हवा का सही तालमेल बनाएं और इन देसी जुगाड़ों का सही इस्तेमाल करें तो हमारी कोई भी सब्जी कभी खराब नहीं होगी और हमारा हजारों रुपए का सीधा फायदा होगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही एक सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल सही, सुरक्षित और व्यावहारिक विज्ञान गहराई से समझाएं, ताकि छोटे से छोटे किसान की मेहनत भी कभी बेकार न जाए और हर घर का पैसा सुरक्षित रहे। उम्मीद है आलू, प्याज और लहसुन के भंडारण के इस असली विज्ञान और इन कुदरती देसी तरीकों की यह पूरी सस्पेंस भरी गहराई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें ऐसी ही असली और गहराई वाली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी सही, कुदरती और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर इंसान इस विज्ञान को समझ सके और अपनी गाढ़ी कमाई को सड़ने से बचा सके। अगर घर पर सब्जियों को स्टोर करने से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें।
हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और कुदरत के विज्ञान को समझें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।